डिफाइन करेंगे। फर्स्ट बेटा अपन बात करते हैं एवरेज रेट। पहले अपन फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फंक्शन फंक्शन किसे कहेंगे, तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन एक प्री डिफाइंड रिलेशन है बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में पहले से एक डिफाइंड रिलेशन, उसको अपन फंक्शन कहेंगे। दैट मीन्स वी कैन से a predefined relation a predefined relation between two or more than two variables is called function. टू और मोर देन टू वेरिएबल्स में एक प्री डिफाइंड रिलेशन है, उसको अपन फंक्शन कहेंगे। अभी जैसे फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे कहा y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ x। y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, और या हम कहेंगे f ऑफ x। y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x या f ऑफ x लिखेंगे, इसको f ऑफ x पढ़ेंगे, इसको फंक्शन ऑफ x। अभी यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। जो x है उसको अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, इसकी वैल्यू हम अपनी इच्छा से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल के टाइप्स अगर देखें तो वेरिएबल दो टाइप्स के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है। अभी y है केवल x का फंक्शन है, केवल x पे डिपेंड करेगा। और प्री डिफाइन कैसे, जैसे अपन इसको इससे भी समझ सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है और इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमने एक प्रोग्राम फिट कर दिया और प्रोग्राम y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक प्रोग्राम है। इस कंप्यूटर के अंदर ये अपन इनपुट दे रहे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने को आउटपुट मिलेगा। इनपुट में हम क्या देंगे x और आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है y। जो इंडिपेंडेंट है वो इनपुट हो गया, जो डिपेंडेंट है वो आउटपुट हो गया। अभी हम कह रहे हैं कि जैसे x की वैल्यू मैंने 1 रखा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 का स्क्वायर और वो 1 मिला। x इक्वल्स टू हमने 2 रखा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में 2 का स्क्वायर और वो हमें 4 मिला। x इक्वल्स टू जब हमने 3 रखा तो y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर और वो हमें 9 मिला। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ x है, उसको एक्स स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। तो बेसिकली फंक्शन एक प्री डिफाइंड रिलेशन है बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड फंक्शन। अभी अपन कह रहे कि टाइप्स ऑफ फंक्शन कुछ अपन फिजिक्स में यूज करते हैं, वैसे मैथ्स में फंक्शन आप डिटेल स्टडी करेंगे, हम फिजिक्स में केवल डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है और कौन कौन से फंक्शन है। ये नोट कर दिया? यस सर। यस सर। चलो अभी जैसे अगर हम कहे एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन कह रहे कि एक सर्कल है, एक सर्कल है और इस सर्कल की रेडियस r है, ये रेडियस r है और हमें इसका एरिया पूछा गया है। तो एरिया a वो किसके इक्वल होता है, पाई r स्क्वायर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ एरिया इज द फंक्शन ऑफ r। मतलब इसमें केवल एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, विच इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? आर r एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज a। ए तो हम ये कह सकते हैं और दोनों सिंगल वेरिएबल है, एक
डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट, दोनों सिंगल वेरिएबल है। अगर मैं इसी के अंदर एक सिलेंडर की बात करता हूँ, सपोज अपन कह रहे हैं एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये जैसे सिलेंडर है, इसकी हाइट h के इक्वल है, रेडियस r के इक्वल है, हाइट h है, रेडियस r के इक्वल है। अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर h बटा। स्क्वायर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो फंक्शन ऑफ r कॉमा h है, कि वॉल्यूम है वो रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है और हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो। दो, एक r और दूसरा h। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वॉल्यूम v। वी। अभी हम कह रहे हैं इसका मतलब कोई भी फंक्शन दो या दो से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा जो वेरिएबल है उसमें जो रिलेशन है वो फंक्शन डिफाइन करता है। अगर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करें, टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो फर्स्ट जैसे अपन फंक्शन देख रहे हैं दैट इज अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन किसे कहेंगे, तो हम कह रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड हो, या अपन कह रहे हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई जेड है और उसको अपन कह सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। इस टाइप से कोई फंक्शन है तो ये सभी जिसमें एक्स वाई जेड में रिलेशन हो, ए बी सी में रिलेशन हो, उन सबको अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। सेकेंड अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिस फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रेजेंट हो, जैसे अपने पास y इक्वल्स टू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रेजेंट है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। y इक्वल्स टू tan ax प्लस b, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन प्रेजेंट है, रेशियो प्रेजेंट है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थर्ड अपन बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सभी रिलेशन सभी फंक्शन अपन फिजिक्स में यूज करेंगे, जैसे y इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस म्यू एक्स बटा। ई टू दी पावर के अंदर कुछ भी दिया हुआ है तो उन सबको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे, जैसे y इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फोर्थ अपन बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे अपन कह रहे कि y इक्वल्स टू ln a x प्लस वन, इस टाइप से जो फंक्शन है उसको अपन लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे। नोट कर दिया। वन सेकेंड सर, इसमें WT क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में? W ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। अभी इसको एज ए कांस्टेंट लेना कि ओमेगा और के एक कांस्टेंट है, क्या है, जब अपन रेस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वहां पे इसको डिफाइन करेंगे। अभी उसको ओमेगा के हमें पता करने की जरूरत नहीं, अभी ये के और ओमेगा एक कांस्टेंट है बस। और सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e रेज टू माइनस म्यू एक्स है, ये मैंने म्यू लिखा है। म्यू। सेकंड में ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, मतलब ई आना चाहिए, अगर ई की पावर में कुछ दिया हुआ है तो उसको अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे।
सर Okay. वो फ्रीक्वेंसी वाला म्यू है ना? नहीं, ये फ्रीक्वेंसी वाला म्यू नहीं है। ये अपन कह रहे हैं कि जब हम एक्सरे पढ़ेंगे तो एक्सरे के अंदर जो पेनिट्रेशन कांस्टेंट, इसको म्यू को बोलते हैं। ये जो म्यू है उसको पेनिट्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, कि एक्सरे है वो कितना पेनिट्रेट करेगा किसी ऑब्जेक्ट को। तो उसकी जो डेप्थ है, पेनिट्रेशन जो डेप्थ है, उसको फाइंड करने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके सर। सर लॉगरिथमिक फंक्शन में y इक्वल्स y log इक्वल, x प्लस हाँ 1 हाँ, x+1 ये हमने लिखा। बेस a है, राइट? एक मिनट, बेस nl लिख दिया तो बेस e है, इसको लिखो ln x+1। ln का मतलब एल बेस, एन। हाँ ln का मतलब बेस e है, नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग तभी होता है जब बेस e होता है, उसी को हम ln लिखते हैं। ओके सर, डन। अभी एक और फंक्शन यहाँ पे देखते हैं, कभी कभी अपन ट्रिग्नोमेट्री उसमें यूज करेंगे फिजिक्स में, जैसे जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? जैसे अपन कह रहे कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स x है, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, इनवर्स x, इनवर्स होता tan इनवर्स x। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी देखो इसकी रिक्वायरमेंट कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा गया कि साइन थीटा 2/3 के इक्वल है। इफ साइन थीटा इक्वल्स 2/3 और हमें थीटा फाइंड करना, तो थीटा बेटा यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, दोनों तरफ साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/3। अभी साइन इनवर्स साइन की वैल्यू क्या होता है, तो साइन इनवर्स साइन बेटा 1 के इक्वल होता है। किसी इनवर्स को उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे अपन कह रहे थीटा बचा, तो हम कहेंगे थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/3 के इक्वल होगा। थीटा को हम इस टाइप से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, इस इनवर्स फंक्शन से कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर अपन कह रहे हैं एवरेज रेट को सिंपल हम डिफाइन करेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को बेटा अपन लिखते हैं द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, इसको हम पढ़ेंगे द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम पढ़ेंगे द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एंड डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, उसको हम लिखते हैं y की फाइनल वैल्यू माइनस y की इनिशियल वैल्यू अपॉन x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू। और डेल्टा y का मतलब होता है टोटल चेंज इन y, टोटल चेंज इन y ओवर टोटल चेंज इन x। सर डेल सो एवरेज एवरेज रेट है इसलिए टाइम इन्वॉल्व होगा ना? टाइम सर क्योंकि रेट मतलब नहीं, यहाँ पे एनीथिंग नहीं, बेटर। रेट ऑलवेज टाइम के रेस्पेक्ट में हो जरूरी नहीं है। जब टाइम के रेस्पेक्ट में होता है तो हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहेंगे। जैसे हमने लिखा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अपन फाइंड कर रहा है, दैट मीन्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
x जब कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में y किस रेट से चेंज हो रहा है, वो हमें डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू देगा। और डेल्टा y का मीनिंग यहाँ पे है टोटल चेंज इन y, डेल्टा x का मतलब है टोटल चेंज इन x। और टोटल चेंज अपन कैसे फाइंड करेंगे, तो y की फाइनल वैल्यू माइनस y की इनिशियल वैल्यू। टोटल चेंज इन x कैसे फाइंड करेंगे, x की फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे कि एक फंक्शन बेटा आपने लिया कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, इट मे बी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मे बी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मे बी लॉगरिथमिक फंक्शन। हमने एक जनरल एक फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लिया। अभी अपन कह रहे कि जब y, हम कह रहे कि सपोज लेट x की इनिशियल वैल्यू x है, तो y की इनिशियल वैल्यू क्या होगा, तो उसको अपन लिख रहे एफ ऑफ एक्स। जब x की फाइनल वैल्यू, x को हमने डेल्टा x से इंक्रीज कर दिया, तो x की फाइनल वैल्यू x प्लस डेल्टा x है, then we will get y of a final value of y that will be f of x plus delta x। हम x को x plus delta x से रिप्लेस करेंगे तो अपने को y की फाइनल वैल्यू मिलेगा। अगर मुझे यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है y की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, x फाइनल वैल्यू माइनस x की इनिशियल वैल्यू, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, final value of x is f of x plus delta x and initial value of x y is f of x upon x की final value x plus delta x minus x की initial value x से x cancel out, so finally the average rate of change of x we will get f of x plus delta x minus f of x over delta x के इक्वल होगा। ये अपने पास average rate of change of y with respect to x। Delta y upon delta x equals to f of x plus delta x minus f of x over delta x। Yes. इसको अपन कहेंगे एवरेज, ये जनरल फॉर्म हो गया, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, delta y upon delta x। इंस्टेंटेनियस रेट मीन्स, इंस्टेंटेनियस रेट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे dy by dx से। अगर हमें दिया हुआ है dy by dx, तो इसको अपन पढ़ेंगे the instantaneous rate of change of y, the instantaneous rate of change of y, rate of change of y with respect to x, the instantaneous rate of change of y with respect to x, ये dy by dx के इक्वल, the instantaneous rate of change of y with respect to x। अभी यहाँ पे dy का मीनिंग क्या है, dy का मतलब होता है, डेल्टा y का मतलब होता है, देखो दोनों टर्म को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, एक डेल्टा y और दूसरा dy। डेल्टा y का मीनिंग होता है टोटल चेंज इन y, और dy का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y। जब y में चेंज वेरी स्मॉल है तो हम उसको dy से रिप्रेजेंट करेंगे, तो dy दैट मीन्स द वेरी स्मॉल चेंज इन y, द वेरी स्मॉल change in y, and dx that is the very small change in x, small change in x, dy that means very small change in y, and dx the very small change in x।
अभी अपन कह रहे हैं कि इफ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, हम कह रहे हैं कि जैसे एक एवरेज रेट बेटा हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, एवरेज रेट हमें मिला था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये एवरेज रेट था। अभी मुझे एवरेज से इसको इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कह रहे हैं, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो नहीं, टेंड्स टू जीरो, and tends to 0, that means delta x approaching towards 0, it may be 0.001, very small value, तो उसको अपन कह रहे हैं delta x tends to 0, when delta x tends to 0 then delta y also tends to 0 होगा। x में चेंज नेग्लिजिबल है तो हम we can say y में चेंज may be very small, नेग्लिजिबल, तो डेल्टा x tends to 0 है तो हम डेल्टा वाई टेंड्स टू भी 0 लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है उसको क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे एक टर्म यूज करेंगे लिमिट, लिखेंगे ओनली LIM बट पढ़ेंगे क्या उसको, लिमिट। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। देखो यहाँ पर हमने कहा डेल्टा एक्स जब वेरी स्मॉल है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, dx, डेल्टा वाई वेरी स्मॉल है तो हम क्या लिख सकते हैं, dy, तो लिमिट हटाकर हम इसको लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसी को अपन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे। ये जो फॉर्मूला है वो इंस्टेंटेनियस रेट की वैल्यू देगा। हालांकि ये मैथ्स में ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फिजिक्स में इस फॉर्मूले को अपन यूज नहीं करते, केवल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन का रियल में मीनिंग क्या है, वो मीनिंग अपने को यहाँ से मिलता है। तो इसको अपन कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, instantaneous rate of change of y with respect to x, ये dy by dx है, उसी को हम डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट, graphical representation of average rate and instantaneous rate। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे कि लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स हमने कहा एक्स स्क्वायर के इक्वल है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और वो फंक्शन एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अगर y और x में कर्व ड्रॉ करना है तो कर्व कैसा मिलेगा, बोलो बेटा y इक्वल्स टू एक्स है तो कर्व कैसा मिलेगा, पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला में बाउल किस एक्सिस पर बनेगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे हैं कि y इस टाइप से पैराबोला कर्व है। अगर अपने को एवरेज रेट फाइंड करना है, एक पॉइंट हमने लिया, ये इनिशियल xi है और ये फाइनल xf है, इसके बीच में मुझे एवरेज रेट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक कॉर्ड ड्रॉ किया और इस कॉर्ड का स्लोप लिखेंगे। ये स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है वो डेल्टा वाई है
और ये डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स के इक्वल है। ये डेल्टा वाई हो गया, ये डेल्टा एक्स। तो जब अपने को एवरेज रेट पूछा जाए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो वो सिंपल किसके इक्वल मिलेगा, स्लोप ऑफ द कॉर्ड टेन थीटा के इक्वल, और उसको अपन कह सकते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड। अभी आपने काइनेमेटिक जब पढ़ रहे तो वहां पे देखा होगा कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व में किसी दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं, उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड ड्रॉ करेंगे और कॉर्ड का स्लोप लेंगे। तो अभी ये याद रखेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड गिव्स एवरेज वेलोसिटी, स्लोप ऑफ कॉर्ड गिव्स एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू देगा। अगर हम यहाँ पे बात करें इंस्टेंटेनियस रेट, स्लोप ऑफ कॉर्ड गिव एवरेज रेट, एवरेज रेट। अब ये जैसे y एक्सिस है, x एक्सिस है, सेम y इक्वल्स टू एक्सिस पर एक पैराबोला कर्व है, और हमें कहा गया है कि x इक्वल्स टू एक्स नॉट पर एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करो। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या देगा बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जिस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट पूछा गया है वहां पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करें, ये टेंजेंट हो गया, और टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है उसका स्लोप जो है वो हमें dy बाई डी एक्स देगा। तो dy बाई डी एक्स वो यहाँ पे टेन थीटा के इक्वल होगा, और वो टेन थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट के इक्वल होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। तो दो चीजें यहाँ पे हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या देगा बेटा अपनी को, बोलो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या देता है, एवरेज रेट, एवरेज रेट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट। जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ऐसे काफी क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम कर दिया हुआ है और पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट का स्लोप देखते हैं। अगर हमें दो पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड अपन ड्रॉ करेंगे और कॉर्ड का स्लोप फाइंड करेंगे, वो हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। इसका यूज अपन काइनेमेटिक्स में काफी प्रॉब्लम्स के अंदर करेंगे इस रेट का, नोट कर दिया। 1 minute, sir. चल जाए तो हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स अगर दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सेकेंड अपन कहेंगे अगर हमें पूछा जाए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो भी हम क्या फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स, द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। या हमें पूछा जाए फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तब भी क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स, द इंस्टेंटेनियस rate of change of y with respect to x, the instantaneous सर अगर सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x दिया हो तो इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है या एवरेज? इंस्टेंटेनियस। अगर अपने को इंस्टेंटेनियस टर्म यूज होता है तो इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे, अगर एवरेज टर्म यूज होता है तो एवरेज फाइंड करेंगे।
सर अगर सिर्फ रेट ऑफ चेंज दिया है हाँ, तो रेट ऑफ चेंज दिया है तो वो अगर हमें एक इंटरवल दिया हुआ उसमें ये ऐसा दिया होगा कि फाइंड, केवल जैसे अपन कह रहे कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ y, तो हम इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करेंगे। अगर हमें ये कहा गया कि x इक्वल्स टू 1 से x इक्वल्स टू 4 के बीच में रेट फाइंड करो, तो हम एवरेज रेट फाइंड करेंगे। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से अपने को क्लियर हो जाएगा कि हमें एवरेज रेट फाइंड करना है या इंस्टेंटेनियस रेट। सर तो द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तब भी हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। या हमें पूछा जाए फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ x, तब भी अपन dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। या हमें कहा गया है कि y प्राइम फाइंड करो, तो y प्राइम वो भी dy बाई डी एक्स होता है। या y डॉट फाइंड करो, वो भी dy बाई डी एक्स होता है। कभी कभार क्वेश्चन में लैंग्वेज में नहीं दे रखा होता है, फंक्शन गिवन होगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और हमें कहा जाएगा कि फाइंड y प्राइम या y डॉट, तो हम dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। एक होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मीनिंग होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है, डिफ्रेंशिएशन फाइंड किया है, उसका जस्ट डबल डिफ्रेंशिएशन। तो इसको अपन पढ़ेंगे द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, या सेकेंड डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड डेरिवेटिव लिख लो, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। या हम कह सकते हैं द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। एंड जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है, उसको अपन y डबल प्राइम या y डबल डॉट से डिनोट करेंगे। ये केवल रिप्रेजेंटेशन हमने आज देखा कि डिफरेंशिएशन को कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिफरेंशिएशन फाइंड कैसे करते हैं उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन से फॉर्मूले अपन यूज करेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो एक लेक्चर में डिफरेंशिएशन करेंगे, एक लेक्चर में इंटीग्रेशन करेंगे।